निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सबको मेरी कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और ऐसे ही आगे भी मेरी कहानियाँ देखने के लिए, हमेशा जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जब से यहाँ आई हूँ, कई घरों में बेटी का अनादर देखी हूँ। इतने बेटियों से घृणा कैसे कर लेते हो तुम सब? आखिर बेटी भी तो तुम्हारा ही खून है। दिलीप और उसकी पत्नी मुंह लटका के अवाक होकर सारा बात सुनते रहा। दिलीप को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसकी मासूमियत की बड़ी बड़ाई सारा गांव करता था, वो इतनी गुस्से वाले भी होगी। गाय की तरह सीधी साधी डॉक्टरनी देखने वाली मानो भड़की हुई तेल लग रही है। ये निशा को तो आंखों से आंसू ही बह जा रहा है ये फटकार सुनकर। अब रोने से क्या फायदा? तुम भी तो इस गुनाह में इनके साथ रही हो। अब रोना बंद करो और गांव वालों को जागरूक करने में मेरा सहयोग करो। तुम गांव वाले ही एक दूसरे को समझाओगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। ये समझा के शालिनी वहाँ से चली गई। और शालिनी को ऐसे जाते हुए देख दीपा बोली, क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ निशा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, बस इसकी तबीयत थोड़ा खराब हुआ था, इसलिए तुम थोड़ा पानी दे दो तो ये दवाई खा लेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ पानी। मेरा बात मानो तो मेरा नजर में एक लड़की है, उसे अपना बहू बना लो। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ निशा, हमारे वो जो मामा का बेटा है ना, वो ढोलकपुर से लड़की लाया था। बस उसे थोड़ा पैसा देना पड़ा, पर वो बहुत खूबसूरत मिल गया है। अच्छा, ये सच है क्या? हाँ हाँ, अब तो उसका एक बेटा भी है। हंसी खुशी से परिवार चल रहा है। हमारी मानो तो उसकी छोटी बहन है। कहो तो उसका साथ बात चलाओ तुम्हारे बेटे का। क्या कह रहे हो भाभी? अब बहू भी पैसे देकर खरीदना पड़ेगा? अब इसमें गलत क्या है? जो बेटी को देने वाले थे वो अपने बहू लाने में खर्च करोगी। और ऐसे भी ये पैसा जो बेटी ले जाने वाली थी, वही पैसा अब खूबसूरत बहू ले रहा है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं जी। अब हमें नहीं सोचना चाहिए ज्यादा। आखिर हमारा बेटे का बात है, हम उसे अब अकेला तो हमेशा नहीं रहने दे सकते। ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो कुछ सोच के ही कह रहे हो। ठीक है, फिर कल ही भैया से बात करती हूँ मैं, या कहो तो ले आती हूँ लड़की के बाप को। आप जो ठीक समझे वही बोल दीजिए। दूसरे दिन दोपहर में ही दीपा का भाई नितेश अपने ससुर और साले के साथ आ गया। नितेश का ससुर मोहन को राहुल पसंद आ गया, और आता भी क्यों नहीं। लड़का लंबा तगड़ा जो था। हमारे बेटी का तो भाग ही जग गया, जो इतना खूबसूरत लड़का मिला है। और ये सब पूरे 10,000 में सौदा तय हो गया। अब जब सब ठीक ही हो गया है तो 2 दिन बाद हम तिलक की रस्म कर लेंगे, और तभी ये तय हुए रकम भी दे दीजिएगा। ठीक है भाभी, आप लोग जो ठीक समझे। फिर 2 दिन बाद दिलीप राहुल के ससुराल जाते हैं तय हुए
रकम को देने। ये लीजिए समधन जी, आपका पूरा 10,000। आपने ये तो बहुत अच्छा किया, पूरे 10,000 ही है। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना अभी? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मेरा मुराद जो पूरा हो रहा है, बस बेटे का एक बार शादी हो जाए तो मेरा चिंता दूर हो जाएगा और ये बीमारी भी, जैसे निशा ने कहा था, वो जल्द ही ठीक हो गई। आखिर बीमारी भी तो बेटे की चिंता को लेकर हुआ था। जहाँ 15-17 साल में सब लड़के की शादी हो जाती थी, वहाँ राहुल 25 का जो हो गया था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। आज हमारी बहू हमारे घर आज आएगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। दिलीप और निशा धूमधाम से मंदिर में शादी करा के बहू को घर ले आते हैं। बहू के आते ही पूरा गांव मुंह दिखाई करने उमड़ पड़ते हैं। निशा जी, बहू तो खूब सुंदर है, देखने में चांद का टुकड़ा लग रहा है। सच दीपा, हमारा तो भाग ही खुल गए हैं ऐसा बहू पाकर। हाँ, तुमने ठीक कहा, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। मुझे सब समझ आ रहा है, ये शादी सौदेबाजी वाली शादी है, पर अब इन्हें कौन बताए कि ये गलत है। हमेशा खुश रहो तुम दोनों, और तुम दोनों ये कभी मत भूलना कि लड़का लड़की एक समान है, इनमें कभी भेदभाव मत करना। तो दोस्तों, क्या शालिनी के समझाने पर दिलीप और निशा समझेंगे और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे? ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।